वालिया और उनकी वाइफ प्रणीता यहाँ से जा चुके हैं। क्या हुआ था उन्हें? वो उन्होंने गलती से जहर खा लिया था। मुझे घिन आती है कि आप मेरी माँ हो। विकी! विकी! मेरा विकी सही सलामत घर वापस आ जाए और पुलिस स्टेशन में कोई भी भाषा हमारे खिलाफ ना पड़े। मिस्टर विक्की वालिया, आर यू श्योर आप ये स्टेटमेंट बिना किसी दबाव में आए दे रहे हैं? यस इंस्पेक्टर, उस रात झगड़े के दौरान मैंने ही अजय के सर पर बॉटल मारी थी। गंगा दी का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर लिया। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और आपके सामने सरेंडर करता हूँ। पर यह भी तो हो सकता है कि गंगा को बचाने के लिए आप ये इल्जाम अपने सर ले रहे हो। नहीं ऑफिसर, आप चाहें तो उस पब के मैनेजर से पूछ सकते हैं। मैंने उसको ये केस को दबाने के लिए पैसे दिए थे और आपको वहाँ पर वो बॉटल भी मिल जाएगी जिस पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। पर विक्टिम अजय ने तो गंगा का नाम लिया था। अजय ने गंगा जी से पहले ही बात कर ली थी ऑफिसर। ये बात मुझे बाद में पता चली। ट्रस्ट मी, गलती मेरी है ऑफिसर। ओके, मैं आपका स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। गलतियां सब करते हैं विकी, लेकिन गलती को कबूल बहुत कम लोग करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। प्लीज डैड, आप कुछ मत कीजिए। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और अगर आप अपनी पावर का यूज करेंगे तो मेरा पश्चाताप अधूरा रह जाएगा। मुझे जो सजा मिलेगी मैं काटूंगा, ताकि मैं जब घर लौटूं तो जयवालिया का बेटा बनकर। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। मिस्टर विक्की वालिया, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। श्योर ऑफिसर। कांस्टेबल, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरा बयान तो अभी बाकी है। विक्की की कोई गलती नहीं है। ये क्या मजाक है? कभी तुम कहते हो कि गंगा की गलती है, फिर विक्की आके ये कहता है कि ये सब उसने किया है। अब तुम कह रहे हो कि विक्की की कोई गलती नहीं है, तो फिर गलती है किसकी? मेरी गलती मेरी है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल कई दिनों तक मुझे लगता रहा कि ये सब विक्की ने किया है, पर माना कि आप लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे जब चाहे जिसे चाहे मार दें, उनके भी सर से बॉटल फोड़ के निकल जाए। नहीं अजय, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बात अमीर और गरीब के बीच में नहीं हो रही है। यहाँ बात सही और गलत के बीच में है। झगड़ा अमीर और गरीब के बीच में नहीं हो रहा। झगड़ा दो जवान लड़कों के बीच में हुआ था जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उस दिन पब में जो कुछ भी हुआ था वो मैंने देखा है, क्योंकि उस दिन मैं वहां मौजूद थी। अजय, तुम दोनों के बीच में बहस हुई और तुम दोनों उस बॉटल को पकड़ने गए। बस विकी का हाथ उस बॉटल पर पहले पड़ गया और उसने तुम पर वार कर दिया। अगर तुम्हारा हाथ बॉटल पर पहले पड़ जाता तो तुम ही विकी पर वार कर देते, राइट? तुम जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ। देखो, विकी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उसके बदले गंगा को उसका पश्चाताप है और इसीलिए उसने तुम्हारा इलाज कराया है और इसीलिए उसने तुम्हारे बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखा है। देखो, बात सही और गलत की हो रही है। मैं मानती हूँ कि विकी गलत है, लेकिन तुम भी गलत हो और तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वाकई मेरी भी गलती है। ये सब प्रणीता जी की वजह से। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरा इलाज कराया, मेरे दादा और दादी को संभाला। मैं इन पर कोई केस नहीं करना चाहता। इन्होंने अपना प्रायश्चित कर लिया है। अब सच बोलकर मुझे अपना प्रायश्चित करने दीजिए। इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि गंगा और विकी
दोनों वापस आ सकते हैं, राइट? हाँ, पर अजय पर तो चार्ज बनता है पुलिस को गुमराह करने का। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अजय को छोड़ दीजिए। गुनहगार को सजा इसलिए दी जाती है ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो, और अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ है। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अजय को छोड़ दीजिए। सही बात है ऑफिसर, जब दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट हो गया है तो फिर हमें खामखा इस मामले में क्यों फंसना? ओके। इंस्पेक्टर साहब, हमारी गंगा वो कब छूटेगी? उसकी चिंता आप मत करिए, मैं हूं ना। अभी अभी केस वापस लिया गया है, कुछ पेपर वर्क और कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जो कुछ ही घंटों में निपट जाएगी। तो आप लोग आराम से घर जाइए और शाम तक गंगा भी घर में होगी। थैंक यू सो मच। देखा ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया और गंगा पे से इल्जाम भी हट गया। इस घर के बच्चे सही रास्ते पर चलने लगे हैं, इससे अच्छी बात है क्या हो सकती है। और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ये साबित हो गया है कि हमारे बच्चों के बीच एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। और जब भी वालिया परिवार में खुशियां आती हैं तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सोच रही थी कि हमें एक पार्टी रखनी चाहिए, क्यों? ये तो बहुत बढ़िया बात कही तुमने प्रोनिता। एक पार्टी होनी चाहिए, एक शानदार पार्टी। भाई विक्की और गंगा न सिर्फ घर लौटे, लेकिन जिस गलत रास्ते पे चल पड़े थे उस रास्ते से लौटे। ओए, हम तीनों जहाँ मिल जाए ना तो शेर बन जाते हैं। हाँ। तीनों? कौन तीनों? वो मेरी फ्रेंड। अब मुझे पता था पार्टी होगी, मैंने तीनों को बुलाया और रास्ते में ही होगी। दादी, आपको जिसको इनवाइट करना है आप इनवाइट करिए, पूरे शहर को भी बुलाना है तो बुला लीजिए, ओके? और वो तीनों आ गए ना, समझो सारा शहर ही आ गया। अरे मुझे बहुत सारा काम है, कपड़े सेलेक्ट करने की बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ। चलो भाई, हम भी तैयारी करें। चलो राशि लाओ, चलो लेट्स गो। थैंक्स प्रणता आंटी। इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है विकी, ये तो मुझे करना ही था। बहुत दिनों बाद आज घर में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरा सही रास्ते पर आना, गंगा दी का जेल से बाहर आना, आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल दिस। इट्स ओके। हाँ भाई विकी, प्रोनीता का रूल है वो अपनों से सॉरी या थैंक कुछ भी नहीं ले। क्यों प्रोनीता? पर मैं आपको कुछ तो देना चाहता हूँ, मतलब एक नाम देना चाहता हूँ मैं आपको। माँ के होते हुए भी माँ ने चुकी, अब उस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आप मेरे कुछ नहीं होते हुए भी आपने मुझे एक माँ की तरह संभाला। क्या मैं आपको छोटी माँ बुला सकता हूँ? माँ कह रहे हो और माँ को माँ कहने के लिए इजाजत मांग रहे हो। ऑफ कोर्स विकी, थैंक यू सो मच। छोटी माँ। प्रोनीता, इस खुशी और इस नाम का पूरा हक है तुम्हें। एंजॉय। मेरी बात सुन। मैं बहुत खुश हूँ कि तू वापस लौट आया है, तो ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्लीज मुझे माफ कर, लेकिन अपनी माँ से इस तरह से बर्ताव मत कर। क्योंकि तू क्या चाहता है? गंगा वापस लौट आए ना। देखो गंगा वापस लौट आई, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत करो। क्योंकि मैं
मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तू वापस लौट आया विकी। अपनी माँ से इस तरीके से बात करोगे तुम मेरी माँ पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ। क्या पागल बनेगी, एक थप्पड़ लगा के दूंगी। इसके अलावा आज तक आपने किया ही क्या है? जब प्यार चाहिए था तब थप्पड़ लगा। क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशियों के लिए किया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया विक्की। तुम कैसे बातें कर रहे हो? झूठ बोल रही हैं आप। आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपने प्यार किया तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों से, अपने सपनों से। आपने हमेशा वही किया जो आपके मन में था। अरे मेरे मन में क्या है आपने कभी सोचा ही नहीं। मुझसे अच्छी तो गंगा दी और कृष्णा दी, दिखावे का ही सही, लेकिन उन्हें आपका प्यार तो मिला। और मैं हमेशा कहता रहा कि आप मुझसे बहुत प्यार करती, मेरा भला चाहती, पर प्यार के कभी दो बोल नहीं बोले आपने मुझसे। कभी पीठ पर शाबाशी नहीं मिली मुझे, हमेशा मिला तो चेहरे पर तमाचा। आपने मुझे तब नहीं रोका जब मैं जुआ खेल रहा था। आपने मुझे तब मारा जब मैं म्यूजिक करना चाहता था। हमेशा आपने इंप्रूव करना चाहा कि मैं बेवकूफ, मुझे कुछ नहीं समझता। और इसीलिए आप मेरी नजरों से अपनी इज्जत खो चुकी हैं। कोई रिश्ता नहीं उनका मुझसे, फिर भी उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। सालों से मुझे आपसे इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार मैंने कुछ पलों में प्रणीता आंटी से पाया। जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी, आप अपनी प्लानिंग में लगे। आज आपके सामने जब विक्की खड़ा है ना, उसे सही रास्ते पर लाया प्रणीता। अरे काम कहने को मेरी माँ है, लेकिन हमेशा मुझे बुराई के रास्ते पर ढकेला। दिल तो करता है कि जाकर सबको बता दूं कि खाने में जहर आपने ही मिलाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रणीता आंटी ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आप घर वालों की नजरों में गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं। सब कुछ जानते हो विक्की, तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ उस प्रणीता ने डाला है। नहीं, उन्होंने तो जहर पीकर वो जहर डाल दिया है जो आपने मेरे अंदर डाला। और मैं हूं जो नहीं चाहता उस जहर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए आप यहां से जा सकती हैं। मुझे आराम करना है। विक्की, I said leave. तुम मेरी मां नहीं। आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपने प्यार किया तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों से, अपने सपनों से। मुझसे अच्छी तो गंगा जी और कृष्णा जी, दिखावे का ही सही, लेकिन उन्हें आपका प्यार तो मिला। मैं आपसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं। अच्छा लीव। मीरा, इस घर में हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या ये तुम्हारे आंसू असली है या नकली। लेकिन लग रहा है आज तुम्हारे आंसू ना असली है, क्योंकि जब दिल रोता है ना, स्पेशली जब अपनी औलाद अपना प्यार ठुकरा देती है, तो वाकई दिल रोता है ना मीरा? रो रहा है ना दिल? क्या कहा था तुमने मिस्टर वालिया से कि उनके खून के बीच में ही लड़ाई हो रही है? और याद है मैंने मिस्टर वालिया को क्या कहा? मैंने कहा था कि खून खून को पुकारेगा, और वही हुआ। विकी ने अपने खून की पुकार सुनी और गंगा अपनी बहन को बचा। तुम्हारी परवरिश फीकी पड़ गई, और खून में जो ताकत है ये तो तुम्हें पता ही चल गया, राइट? मेरा अभी तो महायुद्ध के 3 दिन बीत चुके हैं,
और लगातार जीत मेरी ही हो रही है और तुम लगातार हार रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारी इस हालत पर ना बिल्कुल दया नहीं, क्योंकि तुमने क्या कुछ नहीं किया विकी को पाने के लिए। और मैनेजर को रिश्वत दी, गंगा को लॉकअप में भेजा, अजय को पैसे खिलाए, लेकिन हुआ क्या? तुम हारी गई ना। हाँ? वैसे तुम्हारी हार अब दूर नहीं है, वो दिन अभी दूर नहीं है मीरा, जब मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूं। तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे आज हमारे घर में एक बहुत शानदार पार्टी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना, वो एक हो गए हैं, इसलिए हमने सोचा इस चीज को सेलिब्रेट करनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो इस हार जीत में सबसे ज्यादा बर्बाद है ना, वही इस पार्टी में शामिल हो रहा है, यानी कि तुम्हें इस पार्टी में जरूर आना है। याद रखना, पार्टी इसी घर में है। प्रणीता तैयार है? बोलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मीरा, तुमने विकी को पूरी तरह से खो दिया है, अब वो मेरे साथ है। तुम देखना, विकी तो मेरे साथ हो ही गया है, अब कल परसों गंगा भी मेरी हो जाएगी, फिर राशि, रानो, कृष्णा, विद्या, रणवीर, यानी कि सब लोग, पूरा वालिया परिवार मेरे साथ होगा। और अकेली होगी तुम। मीरा, तुम्हें वो दीवार याद है? वहां पर मैंने मिस्टर वालिया और मेरी शादी की तस्वीर लगाई थी, तब तुमने बच्चों की मदद से उनकी सारी तस्वीरें हटवा दी थी, याद है ना? अब ये तस्वीर वहां लगेगी और तुम देखना, बहुत जल्द पूरे परिवार के साथ फुल फैमिली पोर्ट्रेट मेरे साथ, यानी कि प्रणीता के साथ उस दीवार पर सजेगा और तुम्हारा वहां नामो निशान नहीं होगा। देखना, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। हो गया है ना? खाना वाना सब कुछ रेडी है ना? जी सर। और ड्रिंक्स एवरीथिंग? जैसे आपने कहा है सर, वैसे ही मैंने किया है सब। रिलैक्स डैड, सब हो जाएगा। ए, गंगा आ रही, इतना काम बाकी है और तू कह रहा है रिलैक्स कर। डैड, सब कुछ ही आप करेंगे, मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। आप बैठिए, मैं संभालता हूँ। अरे, गाजर का हलवा? एक मिनट, गाजर का हलवा कोई नहीं खाएगा, ये गंगा के लिए बना है, कोई नहीं खाएगा। पर डैडी, ये इतना सारा है, मैं थोड़ा सा खा लूं। कोई नहीं खाएगा, समझे? बस सिर्फ मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, जस्ट टू मेक श्योर। माय डियर, ये हलवा तुम नहीं खा सकते। अरे बट क्यों? डायबिटीज, डॉक्टर ने मना किया इसलिए। अरे बट आदित्य यार, मैं बस थोड़ा सा खाना चाहता हूँ यार। देख, ये गंगा के लिए बना है, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर इट्स ओके। अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, एक ही बात है ना? आदित्य कम ऑन यार, तू मेरा इतना ख्याल कब से रखने लगा? वो इसलिए क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते। नाउ लेट मी टेस्ट इट। एक मिनट, तू टेस्ट कर रहा है कि सारा खा रहा है? अरे भाई, टेस्ट करूंगा तो प्रॉपरली करूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना। अब खाने दो मुझे।
हाँ, मैं बोल रहा हूं पार्थो। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। वानी ने मीरा को आज पहली मात दी है। विकी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब मीरा को छोड़ के वानी से आकर मिल गया है। हाँ, वानी को मुझ पे कोई शक नहीं है। उसे तो एहसास भी नहीं है कि वो एक बहुत बड़े खेल का मोहरा है। मुस्कुरा के जीवन